मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जगदीश जी ने ये साबित किया था कि जो मन है वो आत्मा का एक फैकल्टी है, ना कि शरीर का, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक और प्रकार से मानते थे। और वो मैंने प्योरिटी मैगज़ीन में भी छापा था। उससे मनुष्यों को जो भारत की स्पिरिचुअलिटी है और जो बाबा ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ था। लोगों ने उसके बारे में प्रश्न भी पूछे थे। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो इतना विस्तृत, बेहद वृहद रूप में अपना स्वरूप दिखाकर और सेवाएं कर रहा है, इसका पूर्ण रूप से जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो अपने आदरणीय जगदीश भाई को है। किस प्रकार जैसे लंबे लंबे बड़े बड़े वही खाते होते हैं, ऐसे रफ लिखत आती थी जिसको रात रात बैठ करके शेयर करते और प्रातः होते ही सबसे पहले ये मैटर बाबा के लिखा हुआ शिव बाबा की आज्ञा का ये मैटर प्रेस में पहले जाना चाहिए ताकि जल्दी छप जाए और बाबा के उपयुक्त समय के अनुसार उस चीज़ को तैयार करें। विचारों में भिन्नता दिखती है तो मैं उनसे ही क्लैरिफाई करता था, चाहे सर्वव्यापी है, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वर के स्वरूप है, जो भी प्रकृति का जो रजोतर गुण या सतोगुण या तमोगुण, इनके बारे में भी मैं समझता था। हर बात के लिए मैं जगदीश भाई से व्यवहार करता था, पूछता था, समझता था। अब संजय का नाम होता है आंखें खोलने वाला। जैसे हम जानते हैं गीता के अंदर जो धृतराष्ट्र था, जिसकी आंखें नहीं थी, उसको संजय जो कुछ भी हो रहा था वो बयान करता था, दूर से बैठा हुआ। तो इसी प्रकार से सारे विश्व की ज्ञान की नेत्र खोलने के निमित्त लिटरेचर के द्वारा विशेष तौर पर हमारे जगदीश भाई थे। वे इतने समर्पित बुद्धि थे कि बड़ी बहनों ने जो कहा सो उन्होंने किया। चाहे कोई छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, जब वो मुरली सुनाती थी तो सम्मुख बैठकर मुरली सुनना, उन्हें गाइड करना। उनकी लेखन कला बहुत ही फर्टाइल थी। जीवन में त्याग और तप, ये विशेषताएं खास हमारा ध्यान उनकी तरफ खिंचवाती है, क्योंकि मुझे उनके साथ रहने का परम सौभाग्य काफी लंबे अरसे तक का मिला। मैं समझती हूँ लगभग 40 वर्ष में साथ रही। पल पल की जीवन गाथा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन सचमुच पल पल की उनकी कहानी थी। आदरणीय भाई साहब की जो कार्य करने की, सेवा करने की विधि थी, शैली थी, स्वयं खड़े होकर के मैदान में सवेरे से रात तक सेवा करते रहना, अपने तन का भी ध्यान नहीं रखा, अपने भोजन का भी ध्यान नहीं रखा, सेवा सेवा और सेवा। वे कहा करते थे, मेरा दिल करता मैं बाबा को कंधों पे बिठा के सारे विश्व को दिखाऊं, मेरा बाबा है। एक तो उनको शास्त्रों का ज्ञान था, दूसरे वह टीचिंग प्रोफेशन के थे और उनको साइंस का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और टीचिंग प्रोफेशन तो हम जानते हैं कि अगर हम देखें यज्ञ का इतिहास तो हमारे यज्ञ में जो अग्रगण्य रहे हैं वो या तो टीचर रहे हैं या वकील रहे हैं। उस ईश्वर का नाम मैं विश्व भर में कैसे विख्यात कर सकूं, अंतिम यही बात कहते रहे, हे प्रभु तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरी 72 वर्ष की आयु में मैं समझता हूँ कि मैंने 100 वर्ष से ज़्यादा वर्षों का काम किया, लेकिन मैं तुझे प्रत्यक्ष नहीं कर सकता।
और सभी भाई बहनों को यही कहते, जो काम मैंने अधूरा छोड़ा उसको आप पूरा करें। विज्ञान और साइलेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सुंदर रूप से इन्होंने लिखा है। तो उनके द्वारा लिखित सभी बुक्स को आप पढ़ेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप इनका पुण्यतिथि के दिन पर मैं अपना हार्दिक दिल से वंदना कर रहा हूँ। ओम शांति। बहनों के जीवन को, कन्याओं के जीवन को कैसे पवित्र जीवन में जीवन जी सके और अपने जीवन को प्रभु अर्पित करके वो चल सके, बहुत सुंदर पालना देते, हर बहन की महिमा करते। यही कहते, मुझे तो सब देवी देवता ही दिखाई देते। इतने बजे रेस्ट करना है, लगभग 40 मिनट या 45 मिनट से ज़्यादा रेस्ट नहीं करना। और कई बार कहते, क्योंकि वो खाना जल्दी खाते, रेस्ट जल्दी करते थे, हम बहनों को कहते, दोपहर को आप लेट भोजन करते हो, लेट सोते हो, आप सो जाया करो, मैं दोपहर के सारी सेवाओं को देखूंगा, अगर किसी की डेथ हुई तो मैं दरवाज़ा खोलूंगा। इस प्रकार हमेशा हर कार्य में हमको सहयोग किया।